हाय एवरीवन। इस एनसीईआरटी जिस्ट के वीडियो में हम चाइनीज़ इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी रूल ऑन मेनलैंड चाइना। तो बिफोर एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट रूल ऑन मेनलैंड चाइना जो कि 1949 का है, तो उसके पहले जो इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसके बारे में देखते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होती है 1921, जो कि सोवियत यूनियन हेल्प करता है। तो उसके बाद में इनका जो रिलेशन था अनदर पॉलिटिकल पार्टी क्यूमिंगटांग पार्टी केएमटी पार्टी, जो कि गवर्नमेंट में थी 1925 टू 1949। तो इनके साथ रिलेशन इनिशियल ईयर्स में ठीक थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है सीसीपी, वो खुद को अलाइन करती है केएमटी के साथ, बट इनके बीच में डिफरेंसेस इमर्ज होने के बाद ये दोनों पार्टी 1927 टू 1949 इस पीरियड में सिविल वॉर में एंगेज हो जाते हैं। तो ये दोनों की हिस्ट्री है केएमटी और सीसीपी की। और 1938 में ये होता है कि जापान इन्वेड करता है मेनलैंड चाइना को, तो और सरेंडर करता है 1945 को। बट अराउंड 1945 द पॉपुलैरिटी ऑफ द सीसीपी इंक्रीज एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द केएमटी डिक्रीज। तो जो सीसीपी की जो लीडरशिप थी वो 1945 में माओ के अंडर आ जाती है और माओ फाइट करते हैं केएमटी के साथ, केएमटी गवर्नमेंट के साथ। और 1945 टू 49 सिविल वॉर चलती है और बाद में जो केएमटी गवर्नमेंट थी वो 1949 को ताइवान भाग जाती है। In this way, Mao established its rule over mainland China in 1949। और जब ये खुद का रूल एस्टेब्लिश करते हैं तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश करते हैं और मार्केट इकोनॉमी अबॉलिश करते हैं। तो उसी कारण से जो लैंड और एंटरप्राइजेस वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। नाउ लेट्स सी द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। इसमें ये पॉलिसी माओ इंट्रोड्यूस करते हैं और इसमें दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रेन प्रोडक्शन। मीन्स चाइना वांटेड टू इंक्रीज द ग्रेन प्रोडक्शन एंड वांटेड टू डू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इनको ये लगता है कि जैसे सोवियत यूनियन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो ऑन अ मैसिव स्केल, तो इनको भी मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था। एट द सेम टाइम वांटेड टू बी फूड सफिशिएंट, फॉर दैट दे वांटेड टू इंक्रीज द ग्रेन प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए उन्होंने अब लोगों को इनकरेज किया कि आप इंडस्ट्री से सेटअप करो अपने बैकयार्ड में। तो ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी 1958 में। तो उसके बाद में आता है कम्यून सिस्टम। ये कम्यून सिस्टम रिलेटेड टू ग्रेन प्रोडक्शन। इसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो कलेक्टिव्स फॉर्म करते हैं, फार्मर कलेक्टिव्स फॉर्म करते हैं, उनको एक लैंड अलोकेट करते हैं और इनको ये लगता है कि ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। बट इन दिस पॉलिसी देयर वाज इम्प्लीमेंटेशन फेलियर। तो इम्प्लीमेंटेशन फेलियर क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो इनमें लेबर और रिसोर्सेस का मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ लेबर मिसमैनेजमेंट, रिसोर्सेस मिसमैनेजमेंट। बिकॉज ऑफ दैट
चाइना में सक्सेसिव ड्राउट्स देखने मिले और उसके कारण से चाइना में फैमाइन आया 1958 टू 62 और उसी कारण से इट रिजल्टेड इनटू 3 करोड़ deaths in China because of Great Leap Forward policy. It was terrible move by Mao. Now let's see the good side of the China. Finally, China introduced the economic reform in 1978. तो ये डेंग जियाओपिंग ने इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने कहा कि जो माओ की पॉलिसी है वो अब नहीं चलेगी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो हम कम्युनिज़्म फॉलो करेंगे वो कम्युनिज़्म विद चाइनीज़ कैरेक्टर फॉलो करेंगे और इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड ओपन किया। वेस्ट की इन्वेस्टमेंट चाइना में होने लगी। मीन्स चाइना ओपन इट्स इकोनॉमी फॉर दी वेस्टर्न कंट्रीज़। तो हम असेस कर सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सक्सेसफुल थे या नहीं थे। इफ़ वी सी इन 1978 द डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वॉज 80%। मीन्स Chinese labor force, that is 80%, was dependent on agriculture. But after economic reform, dependency decreased drastically, and its agriculture only contribute 9% of the GDP, and 18% labor force work in agriculture. तो हम ऐसा असेस कर सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चरल वो चाइना ने 80 to 18% कर दी और एट द सेम टाइम इनका जो लेबर फोर्स था एग्रीकल्चर में जो एंगेज था वो शिफ्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। और सर्विसेज सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है 48% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 43%। इट्स अ बैलेंस वन। तो हम बोल सकते हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म सक्सेसफुल रहा और दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।